Plane sections of conicoids, video number 15. Umbilics, video number 2. Umbilics of hyperboloids. तो सबसे पहले हम लोग हाइपरबोलोइड्स ऑफ वन शीट के अम्बलिक्स निकालेंगे. अम्बलिक्स ऑफ hyperboloids of one sheet. X square by a square plus y square by b square minus z square by c square equals to 1. ये है हाइपरबोलोइड ऑफ वन शीट. Let P alpha beta gamma be an umbilic on one. फिलहाल हम ऑफ वन लिख रहे हैं, फिर इसके बाद लिख दे रहे हैं देन दो बातें. P lies on one. दूसरी बात एंड tangent plane at P is parallel to plane of the section या plane giving circular section, plane of circular section, sorry, प्लेन ऑफ सर्कुलर सेक्शन. ये दो बातें होनी चाहिए. नाउ पहली बात, P lies on 1 implies that alpha square by a square plus beta square by b square minus गामा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. नंबर 2. दूसरी बात, टेंजेंट प्लेन टू वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू वन एट P is a alpha by a alpha x by a square plus beta y by b square plus minus gamma c by c square equals to 1. Number 3. Equations of planes giving circular sections of 1. Equations of planes giving circular sections of 1 are y by b into under root a square minus b square plus minus z by c under root c square plus a square equals to 0. नंबर 4. तो ये टेंजेंट प्लेन और ये प्लेन गिविंग सर्कुलर सेक्शंस पैरेलल होने चाहिए. दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे. नॉर्मल के dr एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं. Since 3 and 4 are parallel, therefore अल्फा बाई ए स्क्वायर अपॉन 0, एक्स का टर्म इसमें नहीं है, इक्वल्स टू
बीटा बाई बी स्क्वायर अपॉन 1 बाई बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस गामा बाई सी अपॉन प्लस माइनस 1 बाई सी अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देख लो, implies that alpha by 0 equals to beta by b under root a square minus b square equals to minus gamma upon plus minus c under root c square plus a square equals to k. Say number 5 implies that alpha equal to 0, beta equal to kb under root a square minus b square and gamma equal to plus minus kc into under root c square plus a square। अब इसमें एक अननोन हम k डाल दिए हैं, तो इसको वॉश आउट करने के लिए कोई रिलेशन चाहिए जो कि नंबर 2 के रूप में आपके पास मौजूद है। पुटिंग दीज इनटू putting these into we get क्या था वहां पे, अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो पहला टर्म हो गया 0 प्लस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर था माइनस गामा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट के स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अबे यहाँ 0 कहाँ से आ गया, इक्वल 1 एक्स अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, इक्वल्स टू 1 implies that k स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव में आ गया, तो इसके पास रियल सोल्यूशंस नहीं होंगे, कामा हैविंग नो रियल सोल्यूशन, हैविंग नो रियल सोल्यूशन, के का कोई रियल मान नहीं आएगा, इमेजिनरी आएगा, तो जब के आएगा ही नहीं तो फिर अल्फा बीटा गामा भी नहीं आएगा, इसका मतलब अम्बलिक्स नहीं होंगे। 10 the hyperboloid of one sheet has no real umbilic। अब आइए निकालें हम लोग umbilics of hyperboloids of 2 sheets। umbilics of hyperboloids of 2 sheets। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स का इक्वेशन है। लेट बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्म करें। पी अल्फा बीटा गामा बी एन अम्बलिक
of 1, then P lies on 1 and tangent plane at P is parallel to planes giving circular sections of 1. सर्कुलर सेक्शंस लिख दो बस, 1 के टेक्स्ट में काम हो ही रहा है सब। नाउ पहली बात, P अल्फा बीटा गामा lies on 1. This implies that alpha square upon a square minus beta square upon b square minus gamma square upon c square equals to 1. Number 2. Next, equation of tangent plane to 1 at P is alpha x by a square minus beta y by b square minus gamma z by c square equals to 1. Number 3. Equations of planes giving circular sections of 1 are हाइपरबोलॉइड्स ऑफ 2 शीट्स की बातें इस समय हो रही हैं। प्लेन्स planes giving circular sections of hyperboloid of 2 sheets हमको लिखना है। देखो मैंने शुरू में बोला था ये सब याद रखना होगा, अब इस समय बाय द वे हमें याद नहीं था, तो मैं जो है थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके गया था लेने मटेरियल जिसमें लिखा हुआ है हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 sheets मिल गया। हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें याद हो जाती हैं, और हमें कोई एग्ज़ाम थोड़ी देना जो हम ज़बरदस्ती याद रखें। आपकी मजबूरी है, आपको याद रखना पड़ेगा। x बाई ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस जेड बाई सी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये है नंबर 4। Since 3 and 4 are parallel, therefore alpha by a square upon 1 by a into under root a square plus b square equals to minus beta by b square upon 0 equals to minus gamma by c square upon plus minus 1 by c into under root b square minus c square।
implies that alpha upon a under root a square plus b square equals to beta upon 0 equals to minus gamma upon plus minus c under root b square minus c square equals to k. C. Number 5 implies that alpha equal to k a under root a square plus b square, beta equals to 0, gamma equals to plus minus के सी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी। इस माइनस को यहाँ से हटाएंगे तब भी तो नीचे वही रहेगा ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर वही प्लस माइनस। इसकी वैल्यू जरूरत है, इसकी नंबरिंग डालना है तो इसकी डालिए। पुटिंग दीज इन 3, पुटिंग दीज इन 3 नहीं बे, इसके पहले जो था 2, सॉरी, इन 2 वी गेट, वो था ना पी लाइज ऑन 1, वो वाला रिजल्ट। तो उसमें था अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आएगा के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो हो गया माइनस 0 माइनस गामा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इंप्लाइज दैट के इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या अब इनको 5 में रख दोगे तो अल्फा बीटा गामा के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे, अम्बलिक्स के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। Thus, the coordinates of umbilics, coordinates of umbilics of 1 are alpha equal to plus minus a under root a square plus b square upon under root a square plus c square, comma beta equals to 0, comma gamma equals to plus minus c under root b square minus c square upon under root a square plus c square। इन अम्बलिक्स का आप लोकस निकालोगे जैसे इलिप्सॉइड के लिए निकाले थे, तो यहाँ भी स्फीयर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर जैसे इलिप्सॉइड में निकल गया था, बड़ा सुंदर सा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें ऐसा कुछ नहीं निकलने वाला है, तो वो उबड़ खाबड़ ही रहेगा, इसलिए उस हिस्से को हम छोड़ दे रहे हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक था ना कि अम्बलिक्स पर टेंजेंट प्लेन लिखो, बनाओ, प्राप्त करो, उस टेंजेंट प्लेन पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करो, फिर उसकी लेंथ निकालो। तो ये बहुत दिलचस्प डेटा है, जितनी लेंथ एलिप्सॉइड की आई थी उतनी लेंथ इसकी भी आने जा रही है। देखें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर length of perpendicular from center to the tangent plane at umbilic
एट एन अम्बलिक लिख देना है ऐसे ना। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स। लेट पी अल्फा बीटा गामा बी एन अम्बलिक of 1, then the equation of the tangent plane to 1 at P is alpha x by a square minus बीटा वाई बाई बी स्क्वायर माइनस गामा जेड बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका सेंटर क्या है, ये ब्रैकेट में लिख दीजिए सेंटर। इसका सेंटर है 0 0 0 ओरिजिन। अब सेंटर से यानी कि ओरिजिन से प्लेन 2 पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी, ये फार्मूला सीधा सीधा जानते हैं। कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। लेट स्मॉल पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर 0 0 0 to 2, then P equals to 1 upon under root alpha square by a square alpha square by a to the power 4 plus beta square by b to the power 4 plus gamma square by c to the power 4 equals to 1 upon under radical alpha square upon a to the power 4 plus gamma square upon c to the power 4 since beta equals to 0। सुविधा के लिए 1 upon p स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर भी कर दो उलट भी दो, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, देखो अब अल्फा और गामा की वैल्यूज रख दीजिए। Implies that 1 by p square equal to 1 by a square into alpha square by a square, alpha square by a square, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इंटू ये प्लस रहेगा और इसमें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आएगा। तो हम 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन ले लिए। अब बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो गया। फिर बी स्क्वायर बाहर कर लिया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंदर बच गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसलिए P बराबर हो गया ए सी अपान बी। एलिप्सॉइड के केस में भी इतना ही निकला था, ए सी अपान बी। यह एक दिलचस्प आंकड़ा है, इंटरेस्टिंग डेटा। अब इस चैप्टर में प्लेन सेक्शंस ऑफ पैराबोलॉइड पढ़ना बाकी रह गया है। एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड, ये सेंट्रल कोनिक्वाइड्स हैं। सेंट्रल कोनिक्वाइड्स माने जिनके प्लेन सेक्शन सेंट्रल कोनिक्स होते हैं, उन्हें सेंट्रल कोनिक्वाइड कहते हैं। पैराबोलॉइड सेंट्रल कोनिक्वाइड नहीं होता है, ठीक, ये नॉन सेंट्रल कोनिक्वाइड होता है। तो अब हम इसके प्लेन सेक्शन के बारे में, सर्कुलर सेक्शंस के बारे में, अम्बलिक्स के बारे में अगले वीडियो से पढ़ेंगे। थैंक यू।